दुनिया के सबसे ताकतवर देश पर आज चारों तरफ से संकटों की बारिश हो रही है और इस बार उस तूफान का नाम है भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो अब तक अपनी धमकियों से दुनिया को झुकाते आया है, आज खुद घुटनों पर आता दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भारत ने न सिर्फ अमेरिका के टैरिफ धमकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि रूस के साथ मिलकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे अमेरिका की नींव हिल गई। रूस ने खुलेआम ऐलान कर दिया, अगर भारत पर दबाव बनाया गया तो हम सीपीसी पाइपलाइन बंद कर देंगे। और ये वो पाइपलाइन है दोस्तों जिससे अमेरिका अरबों डॉलर कमाते आया है। और नतीजा क्या मिला? एक ही दिन में अमेरिका के शेयर मार्केट से $1 ट्रिलियन की वैल्यू उड़ गई। इतना नुकसान जितना कई देश की पूरी सालाना कमाई भी नहीं होता। और तभी दर्जनों रूसी तेल के टैंकर भारत में उतरते देखे गए। दुनिया के सामने सीधा मैसेज, भारत किसी के सामने नहीं झुका। अब हालत यह है कि अमेरिका अब घबराया हुआ है और रूस ने भी खुलेआम चेतावनी दे दिया है, जिसने हमारे व्यापार में अड़ंगा डाला उसे हम बर्बाद कर देंगे। तो क्या दोस्तों, अब अमेरिका भारत के सामने झुकेगा? क्या भारत फिर से विश्व राजनीति का खेल पलटने जा रहा है? तो जानिए दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग जी के नव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के खबर पर। अमेरिका ने भारत पर फिर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल न खरीदे। ट्रंप ने खुलेआम कहा, भारत अगर रूस से सस्ता तेल लेता है तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका का डर साफ था, भारत जैसे बड़े बाजार अगर रूस के साथ खड़े हो गए तो डॉलर की पकड़ ढीली हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत ने क्या किया? भारत ने न सिर्फ रूस के साथ तेल लेना जारी रखा, बल्कि और भी तेजी से बढ़ा दिया। अप्रैल से जून तक भारत ने रूस से 31% ज्यादा तेल आयात किया। अमेरिका और यूके के तमाम धमकियों के बावजूद भारत का सीधा जवाब था, हम अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेंगे, किसी के दबाव में नहीं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया, भारत अब खरीदार नहीं, ग्लोबल प्लेयर है। दोस्तों, सीपीसी पाइपलाइन कजाकिस्तान से काला सागर तक रूस के जरिए तेल पहुंचाने वाला पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से 1.3 बिलियन बैरल रोज तेल सप्लाई होता है और इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप खरीदता है। अब रूस ने क्या बोला? अगर हमारे व्यापार में अड़ंगा डाला तो सीपीसी पाइपलाइन बंद करना पड़ेगा। ये सीधा धमकी है पुतिन का उन ताकतों को जो भारत जैसे देशों को धमका रहे हैं। अमेरिका को भी साफ संदेश मिल गया है, भारत से भिड़ोगे तो खुद भी जलोगे। अब यूरोप के मीडिया में ये बातें चल रहा है कि अगर सीपीसी बंद हुआ तो यूरोप में तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक हो सकता है। पुतिन के धमकी के बाद तुरंत असर दिखा। अमेरिका स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन की वैल्यू उड़ गया, तेल कंपनियों के शेयर गिर गए, डॉलर कमजोर हुआ और यूरोप में डर का माहौल बन गया। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को धमकाया था, अगर रूस के साथ व्यापार करोगे तो 25% से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ से अधिक लगाने की बात कही। और आज वही ट्रंप बैकफुट पे आता दिखाई देने लगा है और भारत ने भी और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम किसी के पक्ष के दबाव में नहीं आने वाले, हमारा पक्ष भारत के लोग हैं। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि अब यह रणनीतिक साझेदारी बन चुका है। डिफेंस, स्पेस, फाइनेंस और अब एनर्जी, हर मोर्चे पर भारत रूस के साथ खड़ा हुआ है। और रूस ने बिना भारत के नाम लिए बगैर सीपीसी लाइन बंद करने का फैसला किया है, जिसके वजह से यूरोप और अमेरिका की नींद उड़े हुए हैं। और ये ताकत दुनिया भर के लिए सिग्नल है कि भारत अब अकेला नहीं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भी भारत की लीडरशिप को अब रूस खुलकर सपोर्ट करता है। अब हालत ऐसा बन चुका है कि अमेरिका को भारत के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। ट्रंप की टैरिफ धमकी अब ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका कंपनियों को डर है कि अगर भारत रूस के साथ खड़े हो गए तो उनका अरबों डॉलर का कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के कई सांसद कह रहे हैं, भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। अब यूरोप भी सोच में पड़ा हुआ कि अब भारत नाराज है तो उसको कैसे मनाएं। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, भारत और रूस की उस साझेदारी की जिसने अमेरिका के सबसे बड़े घमंड को हिला दिया। क्योंकि अब भारत सिर्फ रूस से तेल नहीं खरीद रहा, अब भारत और रूस दोस्ती से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी बन चुके हैं। वो दिन गया दोस्तों जब भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता था, अब व्यापार हो रहा है रुपये और रूबल में। और सिर्फ तेल ही क्यों, अब भारत रूस के साथ डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रिक्स का अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है और ब्रिक्स प्लस में नए देशों की एंट्री के पीछे सबसे मजबूत नेता बनकर उभरा है भारत। अमेरिका को शायद ये बात पच नहीं रहा कि जो भारत कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगता था, आज वही भारत दूसरे देशों को फाइनेंशियल ताकत दे रहा है। और ये
ये सिर्फ आर्थिक साझेदारी नहीं, ये भरोसे का रिश्ता है। रूस जानता है भारत कभी पीठ पे छुरा नहीं घोंपता और भारत जानता है रूस जरूरत के समय कभी साथ नहीं छोड़ता। और यही रिश्ता अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। एक तरफ पुतिन ने सीपीसी पाइपलाइन बंद करने का धमकी दिया, दूसरी तरफ भारत ने भी ट्रंप को धमकी दिया कि जितना मर्जी टैरिफ लगाना है लगा लो, हम अपने भारत के लोगों के हित के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और भारत का ये मुंह तोड़ जवाब पूरी दुनिया ने देखा है। इधर ट्रंप भारत को धमकी दे रहा था कि भारत को 25% से ज्यादा टैरिफ लगा देंगे अगर रूस के साथ तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। लेकिन अमेरिका के साथ क्या हुआ? एक ही दिन में अमेरिका ने $1 ट्रिलियन खो बैठा और भारत शांति से रूसी टैंकर को उतार रहा था। किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन हर तस्वीर, हर टैंकर एक बात कह रहा था, भारत अब चुप रहता है क्योंकि अब उसके फैसले बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, अगर रूस ने सच में सीपीसी पाइपलाइन बंद कर दिया तो क्या होगा? पहले समझते हैं कि सीपीसी पाइपलाइन क्या है। ये पाइपलाइन कजाकिस्तान से तेल निकालकर ब्लैक सी के जरिए दुनिया तक पहुंचती है। इसकी क्षमता है हर दिन करीब 13 लाख बैरल तेल। और मजे की बात दोस्तों, इस पाइपलाइन को चलाने में अमेरिका की कंपनियां शामिल हैं। यानी रूस सिर्फ तेल सप्लाई नहीं रोकेगा, अमेरिका कंपनियों की कमर तोड़ देगा। और अमेरिका और यूरोप में क्या असर पड़ेगा? यूरोप को तेल नहीं मिलेगा, अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होगा और कच्चे तेल की कीमतें $120 से ऊपर जा सकता है। और ऐसे में भारत के पास होगा एक सुनहरा मौका दुनिया को तेल सप्लाई में मदद करने का। और दूसरी तरफ ट्रंप भी बोलेगा कि मैं भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता, प्लीज भारत हमें भी तेल सप्लाई में मदद करो। दोस्तों, भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रह गया, अब भारत खुद ऑयल रिफाइनरी हब बन चुका है। रिलायंस, आईओसी और एचपीसीएल जैसी कंपनियां रूस का कच्चा तेल लेकर दुनिया को रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेच रहा है। मतलब अगर दुनिया में तेल की किल्लत हुई तो भारत किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। दोस्तों, ये भारत की दशकों की मेहनत का फल है। एक समय था जब भारत पेट्रोलियम के लिए तरसता था, आज भारत उसी पेट्रोलियम को पॉलिसी का हथियार बना चुका है। अमेरिका को लगा था कि टैरिफ की धमकी से भारत डर जाएगा, पर भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि चुपके से पुतिन को उतार दिया। पर सवाल ये है, क्या अमेरिका ने कभी अपने फायदे के लिए रूस से यूरेनियम नहीं खरीदा? क्या अमेरिका यूरोप को गैस नहीं बेचा दुगना रेट पर? तो फिर भारत को ही क्यों रोको? क्यों आज भारत चुपचाप नहीं बैठा? भारत ने तेल खरीदा, सस्ता रिफाइन किया और अब वही तेल यूरोप को बेच रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत झुके, क्योंकि भारत अगर रूस से सस्ता तेल लेता रहा तो डॉलर की ताकत टूटेगी और यूरोप की जेब चलती रहेगी। पुतिन मैदान में है, मोदी रणनीति में है और अमेरिका सिर्फ बयानबाजी में फंसा है। ये है भारत की असली जीत। दबाव झेला, धमकी भी सुनी, लेकिन झुका नहीं, बल्कि अब अमेरिका और यूरोप को अपने तेल के लिए भारत के दरवाजे पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि भारत दुनिया के फैसलों का मोहताज न रहे, बल्कि फैसले भारत की सहमति से तय हो। और ये तभी होगा जब हम सब इस सफर का हिस्सा बने। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग जी के नव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।